राधे राधे जी। मैं स्नेहा गर्ग आपके दोस्त सभी का स्वागत करती हूँ सोल सुप्रीमेसी ऑफ योर लव के सीजन 2.0 में। आज हम बात करेंगे इनर पीस पे। इनर पीस एक बहुत छोटा सा शब्द बट ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें अपनी लाइफ में कल्टिवेट करते रहना पड़ता है। उस हम इनर पीस को अटेन करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे अंदर कामनेस बनी रहे। हम बहुत ही प्रॉपरली जो भी हम एक्शंस ले या जो भी हम डिसीजंस ले वो एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो, हमारे हित में हो और किसी और के पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें। जब हम ये जो प्रोसेस होता है इनर पीस का, इस प्रोसेस के टाइम पे जब हम हार्मनी और कंटेंटमेंट को जब हम फाइंड कर पाते हैं सो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हमने इनर पीस को अचीव कर लिया है। आई गेस आपको इससे थोड़ा समझ में आ गया हो कि इनर पीस क्या है। बाकी मैं आपको इससे एक एग्जांपल से और समझाना चाहूंगी। जैसे हमारा क्या है, हमारी लाइफ में हम लोग चले जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। नो कि आप काम क्यों कर रहे हो, आपका क्या मेन गोल है, ये जो आप कर भी रहे हो, ये इतनी मेहनत या पैसा कमाना, कुछ सीखना, कुछ भी आप XYZ अगर आप कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो होता है कि इंसान को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, उसे एक इनर पीस चाहिए होती है कि जो मैंने करा आई एम हैप्पी विद दैट, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो उससे आपको इनर पीस मिलेगा नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हो क्या वो आप अपने दिल की आवाज से सुनकर कर रहे हो या किसी ने आपको कहा है, लाइक योर सोसाइटी नॉर्म्स जिनके प्रेशर में आके आप ऐसा कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जिस चीज को करने से आपको इनर पीस मिले आपको उस चीज के लिए आगे करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली इनर पीस को अपनी लाइफ में अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब कि जब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप अपना पूरा माइंड का अटेंशन लगा रहे हो, आप उस प्रेजेंट मोमेंट पे अवेलेबल हो। इसका माइंडफुलनेस का होता है। मेडिटेशन जो होती है आपको इस माइंडफुलनेस के लिए आपको प्रिपेयर करती है, आपकी हेल्प करती है। आप लोगों ने बहुत महसूस करा होगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है जो हम रेंडमली भी नहीं सोचते हैं। ये वही टाइम होता है। मेडिटेशन ही सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी इनर पीस को फाइंड कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन में जब आप अकेले में जब आप अपने आप बैठते हैं एक पोजीशन में अटेन करके, तो उसके बाद आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ उससे पीस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सो आई गेस आपको इससे जरूर आंसर मिलेगा। एंड मेडिटेशन के टाइम पे जो भी हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं या जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आते हैं, जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट, उसे ब्लॉक कर दो एंड अपने माइंड में, अपनी बॉडी के अंदर, अपने आसपास से कहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज को आने दो ताकि आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना रहे। तो जिससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होएगा और जो आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, आपका अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगी। जैसे हम एक जगह होकर भी वहां नहीं होते, कभी तो वहां प्रेजेंट है बट मेंटली वहां नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रही हूँ, अगर मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल अवेयर होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपका अटेंशन इस पॉडकास्ट पे होना चाहिए। आपके माइंड से जितनी भी सारी बातें हैं, टेंशन है, घर की है, करियर की है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो सब नहीं होनी चाहिए। और जब आप बहुत अवेयर हो जाओगे, जब आप अपना सारा अटेंशन जब आप एक चीज पे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। उस टाइम पे जो चीजें हैं ना, चीजों का बहुत माइन्यूटली आप नोटिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने 4 दोस्तों के साथ भी हैं और किसी न किसी वजह से आप उनके साथ होकर भी कहीं और है मेंटली, और तो आप उस टाइम पे ना अपने दोस्तों की इंटेंशंस, क्या चीजें हैं, लोगों की समझ आप नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आपका अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू एक्सेप्टेंस। हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आई गेस इसे हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। हमें जो अपनी रियलिटी है उसे फेस करना चाहिए।
आपको अपनी रियलिटी से नहीं भागना चाहिए। जस्ट एक्सेप्ट योर रियलिटी कि ओके मैं यहाँ स्टैंड आउट करता हूँ, ये सच है। चाहे आप सोचे ना कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बट आपके लिए उस जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में जो होएगा, जो वो एक चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है, और जो इन रियलिटी में जो चीज़ है, आप उन दोनों के बीच में ही क्वेरल करते रह जाओगे। कुछ भी होते हुए इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे एक्सेप्ट करिए। लास्ट वीडियो में भी बताया था ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड भी एक वे है जिससे आप अपनी लाइफ में ना पीस को अटेन कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड एक वे है जो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे कितनी भी छोटी सी छोटी चीज़ हो। जब आप उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं ना, कहते हैं ना कि ऑलवेज फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जब वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपकी खुशियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी। सो इट्स लाइक दैट ओनली। आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको बताया था। इफ इन केस अगर आप लोगों को ने नहीं देखी तो जाइए और प्लीज जरूर वॉच करिए द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो नाउ लेट्स कम टू लेटिंग गो। कहोगे कि यार कहना बहुत आसान होता है कि उसे जाने दो, बट आसान नहीं होता। कि कई बार चाहे हमारे साथ कुछ लोगों के साथ कुछ हुआ हो तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ग्रजेस रह जाते हैं। उनको भुलाना, किसी को फॉरगिव करना, से कोई गलती हुई है उसके लिए अपने आप को फॉरगिव करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, इतनी आसान नहीं होती है। कहना बहुत इजी होता है इन सब शब्दों को, पर इन सब को फॉलो करना, उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि आप लोग उसे अडैप्ट ना कर सको। हम लोग अक्सर जो हमारे पास में जो चीज़ें हुई होती हैं हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, और वो हमें इम्पैक्ट करती रहती है। मेंटली हमें इतना इम्पैक्ट करती है, और उस टाइम पे हम बाहर से इतने अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है, वी आर टोटली फाइन, बट आप फाइन नहीं होते हो। बट सामने तो आप हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो कि हाँ हम ठीक हैं, सब सही है, बट नहीं। बट ये आपको और आपके दिल को पता होता है कि हाँ हम अभी ठीक नहीं है। तो वही वाला चीज़ है दैट इनर पीस। इनर पीस नहीं है, वो टोटली अवॉइड हो चुका है। तो जो भी अगर ग्रजेस वगैरह है उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो हो गया, मैंने पहले भी कहा है, जो हो गया आप उसे नहीं चेंज कर सकते। आपके हाथ में प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट पे फोकस करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा वही बेसिक नॉर्मल आ जाता है। एक अच्छी डाइट लेना, टाइमली स्लीप करना, एक अच्छा आपका स्लीप रूटीन होना चाहिए, और आपका कहते हैं रोज डेली एक्सरसाइज वगैरह करिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। जब आप ये सब चीज़ों को करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा फूड होता है, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को, फूड को हम जब ऑप्ट करते हैं, तो फूड में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, खाने में भी 3 कैटेगरीज होती है, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक खाना ऐसे होता है। तो वो डिपेंड करता है जिस टाइप का खाना खाते हो आपके उस अकॉर्डिंग थॉट्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपना एक, क्या कहते हैं, आपको एक अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी फूड, हेल्दी माइंड। नाउ कनेक्शन विद नेचर। नेचर के ना हमें बहुत क्लोज रहना चाहिए, क्योंकि जब आप नेचर के से कनेक्ट करिए, जब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग वेरी लो और डिप्रेस, तो आप क्या कहते हैं, एक सिंपल एक वॉक पे चले जाइए। नॉर्मल आप अपने कहते हैं किसी क्लोज पार्क में चले जाइए, वहाँ पे वॉक करिए, या कुछ एक्सरसाइज करिए, या गार्डनिंग करिए, या प्लांट्स को वाटर करिए। तो इन सब चीज़ों जब आप करते हो, जब आप नेचर के क्लोज जाते हो, आपको बड़ा अच्छा, क्योंकि जब नेचर के जब हम क्लोज जाते हैं वो इतना शांत होता है, बहुत इतना नॉर्मल, सूदिंग, काम होता है कि चाहे हमारे जितने भी डिप्रेसिंग, हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो अपनी पावर से उन्हें कम कर देता है। तो आई डू इज कि मैं अपने आप को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इवन नाइट में कहते हैं स्टार्स को गेज करना, उससे बहुत ही शांति मिलती है, फील्स वेरी रिलैक्सिंग। एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी है। आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए थेरेपी है। सो इट्स अप टू यू, आपको जिस तरीके से, आप अगर आप नेचर के क्लोज रहना चाहें, आप उस एक्टिविटी में उससे इन्वॉल्व हुई है, एंड देन यू विल सी, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
नाउ नेक्स्ट आता है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना चाहिए। हमारे जो रिलेशनशिप्स इन द सेंस कि आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव लोग होने चाहिए। वो हमेशा आपको आगे की तरफ परसुएट करें, वो आपको हमेशा मोटिवेट करें दैट यू कैन डू इट। आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हो जो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं। जब वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा करते हो, अगर उस टाइम पे उस सिचुएशन में अगर आप बहुत ही लो फील कर रहे हो ना, तो उसके बाद भी आप उन लोगों से बात करके उनकी बातों को सुन के आप खुद मोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है कि हाँ, या पक्का अगर वो पर्सन कुछ कह रहा है कुछ तो होएगा, मुझे उसकी होप्स को नहीं तोड़ना चाहिए, मुझे करना चाहिए, आई कैन डू दैट। वो कहते हैं ना कि दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपकी हमेशा हिम्मत बढ़ाए और जो आपको हमेशा सही रास्ते की ओर लेकर जाए। सो दैट्स व्हाट इज पर्सनल केयर। हमें पर्सनल केयर भी करनी चाहिए, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर होते हैं, हम उससे अवेकन करते हैं। हम अपने अंदर की ऑरा को हम क्लींस करते हैं, जिससे हम अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा सेट कर पाएँ, अपने जो माइंड के थॉट्स हैं उनको क्लियर अप कर पाएँ और बहुत काम रह सकें। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन का होना, ग्रैटिट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने सराउंड कहते हैं पॉजिटिव लोगों को रखना। ये सब कुछ प्रैक्टिस है। जर्नलिंग भी कर सकते हैं आप लोग, डायरी भी लिख सकते हैं, जिससे जैसे मैं करती हूँ कि मैं डायरी लिखती हूँ। उसमें कई बार अगर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है या कुछ बहुत एक्साइटिंग होता है तो मैं अपनी डायरी में उसे लिख देती हूँ, एंड आफ्टर राइटिंग इट डाउन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील वेरी लाइट हार्टेड। सो आप सब भी ऐसी सी प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आप एक इनर पीस को अपनी लाइफ में अटेन कर सकें एंड काम एंड क्रिएट पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। सो इसी के साथ आज के लिए आप सभी से अलविदा लेते हुए आई होप दैट आपको यह पॉडकास्ट जरूर पसंद आया हो, और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप किसी और पॉडकास्ट पे आप चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे चाहते हैं मैं अपना पॉडकास्ट इसे बनाऊं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे लेट नो कर सकते हैं। एंड इवन मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है स्नेहा कक 478, आप वहाँ पर भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए अलविदा लेते हुए आपकी दोस्त स्नेहा गर्ग। राधे राधे जी।